Aye. The time is always right to do what is right. Today is 4th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. ये टेलीग्राम क्विज है. Every day in morning we are having 5 such questions in our Telegram channel. Then this is quiz number 64, economics. लॉरेंस कर्व होता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के रिप्रेजेंटेशन के लिए. पहल स्कीम फर्स्ट वैरायटी ऑफ जनधन आधार. दिस जैम ट्रिनिटी थी. जनधन आधार एंड मोबाइल. ये एलपीजी सब्सिडी वाया डीबीटी भी बोल सकते हैं. और ये सब्सिडी सीधे कस्टमर बैंक के अकाउंट में जा रही थी. तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो. एग्रीकल्चर में अक्सर इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट व्हेन सम वर्कर्स आर टेम्पररली आउट ऑफ वर्क बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर जॉब. तो ये होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद द रिवैम्पिंग ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये 5 सवाल हैं कल के. आज के सवाल हैं डिसइन्वेस्टमेंट इनमें से क्या होता है. इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय विच. इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑप्शन इज राइट. अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स अट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट. व्हाट इज बेस इफेक्ट. बेस इफेक्ट कई बार हम बोलते हैं ना, बेस इफेक्ट के कारण ये नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा नजर आ रहा है. सो व्हाट इज दिस बेस इफेक्ट. Which of the following statement is correct with regard to International Monetary Fund? A market in which there are large numbers of sellers of a particular product, but each seller wants somewhat differentiated but close products. तो वो किस टाइप का competition वहां पर नजर आएगा. Is it a perfect competition, monopoly, monopolistic या फिर oligopoly? So ये 5 सवाल हैं इकोनॉमी के आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है फिडेलिटी. फिडेलिटी का मतलब होता है सत्य के प्रति निष्ठा. फेथफुलनेस टू अ पर्सन, कॉज और बिलीफ. फिडेलिटी जैसे स्टूडेंट्स और टीचर का एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है. सो दैट इज फिड्यूशरी. दिस इज फिडेलिटी. लॉयल्टी, अलिजियंस, ओबीडियंस. कॉलोक्वियल का मतलब होता है सामान्य तौर पर बोलचाल के लिए हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. नॉट फॉर्मल और लिटररी. इनफॉर्मल होता है ये. एनल्ड का मतलब होता है रद्द करना. डिक्लेयर्ड, इनवैलिड, इनवैलिडेट. इवोकेटिव मतलब होता है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है. फीलिंग्स टू माइंड, मेमोरीज, ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस. सिंपोजियम मीन्स होता है संगोष्ठी, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग टू डिस्कस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कॉन्क्लेव, असेंबली, कॉन्ग्रीगेशन. सो ये कुछ वोकैबुलरी हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Vocabulary in use भी लाना है. In use. Then this is CSAT. Try to answer this question and this question as well. This is a very good question. Try to answer this. So this is CSAT. News Bites में आज हम पढ़ते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2014 में लॉन्च हुआ था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए. ULB जैसे नगर पालिका, पंचायत एटसेट्रा. 100% ODF स्टेटस थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लेटरिन्स एंड कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पे बनाना था. ओपन डेफिकेशन फ्री करना है. एक टर्म होता है ODF. ODF का मतलब ये होता है कोई भी पर्सन ओपन डेफिकेशन में पाया नहीं गया. रॉबस्ट मॉनिटरिंग करना है, सर्वे सैंपल साइज बढ़ाना है, लोकेशन टाइप, सो दैट ODF तब मिलेगा नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन ओपन. तो ये स्टेटस मिल गया है उसको ODF. ODF प्लस तब मिलता है जब कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स हैं और वो फंक्शनल भी हैं और वेल मेंटेन्ड भी है. तो इनको मेंटेन करना जरूरी है. ODF डबल प्लस तब मिलता है जब स्लज और सेप्टिक टैंक, सेप्टेज मैनेजमेंट को भी वहां पे इंश्योर कराया गया है. सेप्टिक टैंक, सीवर्स, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग हो रही है. तो दिस इज नेक्स्ट स्टेज ODF डबल प्लस. वाटर प्लस तब होता है जब वेस्ट वाटर रिलीज्ड इज ट्रीटेड टू अ सेटिस्फैक्टरी लेवल बिफोर रिलीजिंग दैट वाटर टू एनवायरमेंट, सो दैट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन जो वाटर का है या फिर फीकल स्लज है उसको आपने ट्रीटमेंट के बाद ही रिलीज किया है. सो दिस इज वाटर प्लस. तो ये 3 कैटेगरी है ODF, ODF प्लस, ODF डबल प्लस एंड वाटर प्लस. GST को 5 साल हो गए हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2022 में इसमें कुछ चेंजेस किए.
जो सेस है, सेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैक्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो सेस जो है वो अब 2022 से 26 साल 2026 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सेस किस लिए लग रहा था, ये सेस लग रहा था कंपनसेशन के लिए, जीएसटी कंपनसेशन। तो ये जो सेस है 2026 तक लगेगा, जीएसटी काउंसिल ने इसको ओके कर दिया है। इस सेस से, सेस मतलब टैक्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ये कंपनसेट करेगा स्टेट्स फॉर जीएसटी रेवेन्यू लॉसेस। कुछ राज्यों को जीएसटी लाने के कारण लॉसेस हुए तो वो कंपनसेशन का पैसा यहां से आएगा। अब ये कब तक लगेगा, कब तक उनको प्रोवाइड किया जाएगा, इस पे अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेट अस वेट एंड वॉच। बट ये जो सेस है वो कंटिन्यू होगा 2026 तक। जीएसटी 2017 में आया था, 5 साल हो गए, तो अभी हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। कल हमने देखा था प्रॉब्लम्स क्या हुई और क्या इसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म। देन ये पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए था, बाय मंथली कंपनसेशन पे करना चाहिए जीएसटी कंपनसेशन सेस का। और ये जो सेस है वो कलेक्ट होता है लग्जरी, डिमेरिट और सिन गुड्स में, जैसे पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तो जीएसटी कंपनसेशन में 2020 में काफ़ी मुद्दा भी बन गया था। स्टेट्स कंप्लेन कर रहे थे कि सेंटर फोर्स मेजर लगा रहा है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 सेस कलेक्शन हुआ नहीं, तो सेंटर ने सेस देने से डिनाई कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आई थी। फॉर नाउ ये सेस अभी 5 साल तक और कंटिन्यू रहेगा। तो दिस इज जीएसटी। जीएसटी टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज इसके 5 ईयर्स हो गए हैं और जो थीम है क्रिटिकल इवैल्यूएशन जीएसटी, देयर शुड बी वन क्वेश्चन। देन आपको पता है जो अभी मनाया गया डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं हम टू ऑनर एंड कंट्रीब्यूट लेजेंडरी फिजिशियन एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के नाम पे। देन आज 1922 रिबेलियन लेड बाय अलूरी सीताराम राजू जी इन 1922। ये क्या है, इनमें से कौन सा रेबेल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1922, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। सो ये हैं क्विक बाइट्स, न्यूज़ बाइट्स 9। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर और ये आपके कमेंट्स हैं 3 जुलाई। सो सी आप सब बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं एंड जो सप्लीमेंट्री नॉलेज भी बहुत अच्छे से गेन कर रहे हैं एंड यू आर प्रोएक्टिव एंड शोइंग इंटरेस्ट। ये जो एग्जाम है, एग्जाम क्वालिफाई होता है स्टूडेंट में कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रोएक्टिव है। बिकॉज यू नो टीचर सबको एक चीज़ पढ़ाता है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो स्टूडेंट के एंड से होता है, तो स्टूडेंट को भी एफर्ट्स डालने चाहिए। सी समीर दिस इज सो गुड, सी कितना एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पे इसने गेन किया, दिस इज रियली गुड। राम नरेश सो कंसिस्टेंट, क्विज एंड सी सेट बोथ। समीर वंस अगेन सी सॉल्ट मार्च, अब इसी पे एक एमसीक्यू प्रीलिम्स में आ जाएगा और यही सप्लीमेंट्री नॉलेज आपको हेल्प करेगा। सुंदर दिस इज अगेन रियली रियली गुड। समीर सी वेरी गुड। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, अफसाना सी रुपी के बारे में बताया, डिवैल्यूएशन कब हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया एक्सीलेंट। थालघाट, बोरघाट एंड पालघाट। सुंदर वेरी गुड। यूनेस्को वेरी इंपॉर्टेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। गायन क्वेश्चन वेरी गुड, सुंदर ने सारे आंसर्स यहाँ 1 बाय 1 दिए हैं। इंडिया गेट, गेटवे वेरी नाइस। कीर्ति वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज, सी एक ही पोस्ट में सारे आंसर्स यहाँ पे आ गए। हाईएस्ट रेनफॉल, ये दोनों इंडिया के हैं, चेरापूंजी एंड मौसिन राम, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। सी इट इज सो गुड, इन कमेंट्स को पढ़ के भी सो मच ऑफ एनरिचमेंट, सो मच ऑफ नॉलेज यहाँ पर है, दिस इज रियली रियली गुड। हरिकेन, टाइफून, तो ये जो एग्जाम की तैयारी होती है ना, इसका आइडियल यही तरीका होता है पढ़ने का कि आप खुद भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके उसकी सप्लीमेंट्री चीज़ों को देखो, इससे यही चीज़ एक्चुअल में एग्जाम में काम आती है आपके। वेरी गुड अजय, दिस इज रियली गुड। सी नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने अच्छे से बताया, वेरी नाइस। आरिफा दिस इज रियली गुड। WMO कैसे साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। समीर वेरी नाइस। चेरापूंजी, निकुंज, थैंक यू निकुंज। एंड दिस इज माही, माही ने भी सारे सिस्टमैटिकली बताए, एक्सीलेंट। CO2, मीथेन, नाइट्रस, HFC, PFC, SF6 एंड दिस, ओके। देन कॉम्पिटिटिव, Pranam, and this is quiz. Ajay, Sapna, vocabulary, see, such good vocabulary, this is really good. Roshni, very good. Sameer, Ram Naresh, श्रवण ने हिंदी में लिखा है, ऑफ कोर्स आप हिंदी में लिख सकते हैं, सी इनफैक्ट आप रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक टैब आता है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो आप अगर
रीजनल लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाता है इंग्लिश में ऑटोमेटिकली। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए आज जिस एज में हम रह रहे हैं टेक्नोलॉजी की। सी, तो दिस इज रियली गुड। देन रत्ना प्रिया, दिस इज वेरी नाइस। पुनीत, अरविंद, गायन, समीर, विशाल, मुंबई महाराष्ट्र एंड सुंदर, वेरी नाइस। एंड जो वेबसाइट में आंसर्स हैं तो 1 जुलाई का और इसका मैं कल डिस्कस करता हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ब्रेक हो गया। कल आज जो मेंस की क्लास होगी, मेंस की क्लास में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बिकॉज मेंस की प्रिपरेशन हमेशा ग्रुप में होती है। ग्रुप में जब इतने सारे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, डिस्कशन करते हो, आपको नई नई चीज़ें पता चलती है। 100 से ज़्यादा अच्छे ब्रेन्स वर्क कर रहे हैं, आपकी लर्निंग बेटर होगी वहाँ पे। ये एग्जाम की प्रिपरेशन इंडिविजुअल आइसोलेटेड में नहीं होती है। ओके, सो आज के सेशन में मेंस की जो क्लास है 8 बजे, वी विल हैव दिस डिस्कशन, सर्टेन क्वेश्चंस और GS1 हम तैयार करेंगे। मेंस आपका 17 तारीख को है, 17 सितंबर को है। सो दिस इज ऑन प्रायोरिटी। इसके पहले पहले मैं आपका GS1, 2, 3, 4 और ऐसे सारा कंप्लीट करा लूंगा। ऑप्शनल बस आप खुद से संभाल लेना। तो दिस वी विल डू इन मेंस। ये जो एग्जाम होता है ना, इसके 2 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दूसरा फेज होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 28 को मई को आपका प्रीलिम्स है। ये जो फेज होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस फेज में आपको ऑप्शनल रेडी करना चाहिए। इस फेज में आपको GS मेंस के सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 रेडी करना चाहिए। आपको ऐसे रेडी करना चाहिए और आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी रेडी करना चाहिए। नो मैटर इस बार आप मेंस क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, आपको इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। बिकॉज जब नेक्स्ट साइकिल चालू होगी जनवरी वाली, तब आपको इन चीज़ों पे काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपका प्राइमरी फोकस होगा प्रीलिम्स निकालना, और प्रीलिम्स के बाद 2 महीने में ये सारी चीज़ें देखना होगा। तो आपका जो फाउंडेशन है वो आपको मजबूत करने का टाइम कभी मिलेगा ही नहीं। सो दैट इज़ वाई इस 6 महीने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट हम सिमिलर मिस्टेक्स करते चले जाते हैं। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, आप सबको मेंस का अभी तैयारी 2 महीने करना चाहिए। सो दैट इज वाई दिस मेंस बैच इज रियली गुड। ओके, नाउ रिगार्डिंग द प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में हम इजी चलेंगे। अभी प्रीलिम्स में हम 1 by 1 ऐसे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। दिस इज इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। सो वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स करेंगे। सिस्टमेटिकली ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। विद इन अ मंथ हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा टेस्ट्स और जो दूसरी चीज़ें, नोट्स एटसेट्रा भी आई विल प्रोवाइड। मैं बहुत स्पीड से भी पढ़ा सकता हूँ, बट द आइडिया इज़ कि स्टूडेंट में भी मैच करना है, स्टूडेंट को भी उतने एफर्ट्स मैच करने चाहिए, तभी फिर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दिस। ओके, तो आज 9 PM पे हमारी ये क्लास होगी, प्रीलिम्स का ये क्लास होगा, और 8 बजे हम दिस मेंस का क्लास करेंगे। ओके, प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रिपरेशन सेपरेट नहीं होती है। दिस इज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। डजंट मैटर आपने प्रीलिम्स कितने बार निकाला है, मेंस जब तक अच्छा नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द हिंदू, जुलाई 4, 2023। और न्यूज़पेपर मिस नहीं करना है। देयर इज सिंपली नो ऑल्टरनेटिव टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना तो शॉर्टकट्स, ना तो नोट्स, ना तो वीडियोस एटसेट्रा, नथिंग। यू हैव टू रीड एंड स्टडी न्यूज़पेपर। फॉलो वन न्यूज़पेपर, ओनली वन न्यूज़पेपर एवरी डे। ओके, सो दिस इज न्यूज़पेपर, बिकॉज इससे हमारा 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है, हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। तो न्यूज़पेपर इज अ मस्ट। दिस इज डेडली लेयर। अब ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस है, कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का बैन हो गया है। जुलाई 1 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स बैन हो गए हैं, तो हमें इनका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। ये जो प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एक बार प्लास्टिक बन गया तो वो एटर्निटी तक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, और फिर यही प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक्स में बनता है। माइक्रो प्लास्टिक्स फिर हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में आते हैं, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज होती है। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज का भी एक रीजन दिस प्लास्टिक्स एटसेट्रा वेस्टेज है। सो दैट इज वाई सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें ऑल्टरनेटिव फाइंड करना है, और इसको बैन कर दिया गया है फ्रॉम 1 जुलाई। देन दिस इज रशिया स्टेक्स क्लेम। रशिया यहाँ पे एडवांस कर रहा है
this Ukraine crisis. Now this is a really good news. Odisha women has a forest named after her. तो दिस टेल्स कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है ये एक कम्युनिटी की चीज़ है, ये एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी किया जा सकता है, इंडिविजुअल बेसिस में। तो यहाँ जो फॉरेस्ट है वो बुनाई का फॉरेस्ट है, ये माइनिंग अफेक्टेड रीजन है। फॉरेस्ट डिवीज़न को फंड्स भी मिले थे यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट का जो डेन्यूडेड पैच है उसको करेक्ट करने के। एक्नॉलेज किया गया यहाँ पे आपका वर्क, सरोजनी जी का वर्क फॉर इन अपकीप एंड ऑफिशियल्स ने यहाँ पे बताया जिस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट में सैपलिंग्स लगाया, उस सैपलिंग्स को फिर प्रोटेक्ट किया, उसको ट्रीज में ग्रोथ करने में सपोर्ट किया, तो वो एक बहुत कमेंडेबल जॉब है। तो ये विलेज में जो सैपलिंग्स होते हैं, पौधे होते हैं फॉरेस्ट के, द लैंड हैड मुरुम सॉइल। मुरुम सॉइल मतलब लैटराइट सॉइल होती है। लैटराइट सॉइल की क्या स्पेशलिटी होती है? आंसर लैटराइट सॉइल। लैटराइट जैसे ब्लैक सॉइल की एक स्पेशलिटी होती है वाटर रिटेंशन, अलूवियल सॉइल की एक स्पेशलिटी होती है बड़ी फाइन सॉइल होती है, ऐसे ही लैटराइट सॉइल की क्या स्पेशलिटी होती है? तो यहाँ पे लैटराइट सॉइल है, मुरुम, ये यहाँ पे मुरुम है, तो यहाँ पे सॉइल पे ट्रीज ग्रो नहीं हो पाते, तो उनको डिग करना पड़ा सैपलिंग पौधे लगाने के लिए और रेगुलर वाटर भी देना पड़ा। फिर अक्सर कैटल्स आ जाते हैं आसपास के गांव से और वहां पे करते हैं ग्रेजिंग। तो जो सैपलिंग्स है वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा अगर कैटल ने उसको खा लिया तो। सो टिल दे रिटर्न बाय इवनिंग, मैम ने यहाँ पर इनको गार्ड भी किया, सरोजनी जी ने उनको गार्ड भी किया। सो दिस इज रियली गुड कमिटमेंट लेवल। आई स्टैंड गार्ड नियर द प्लांटेशन एरिया एंड देयर इज एवरी चांस ऑफ कैटल स्ट्रेइंग इनटू द फार्म। और ये एक दिन नहीं, स्पैन ऑफ 2 years में 3000 फ्रूट बियरिंग एंड फॉरेस्ट स्पीशीज ऑफ ट्रीज हैव बिगन थ्राइविंग ऑन द लैंड। सो दिस इज अ रिमार्केबल वर्क और दैट इज वाई आपके नाम पे यहाँ पे एक फॉरेस्ट को नाम दिया गया है, फॉरेस्ट नेम्ड आफ्टर हर। ग्राउंड पे जाके इन्होंने एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं, सरोजनी वाना जी। ओके, सो सरोजनी वन यहाँ पे नाम दिया गया है। सो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को आप अपने सिलेबस से कनेक्ट करो। मैं यहाँ स्पेशली जानबूझ के नाम नहीं लिखता हूँ कि दिस इज GS1, दिस इज GS2, दिस इज GS3 और GS4 और ऐसे, बिकॉज एक बार हमने नाम लिख दिया तो फिर हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं उसी सब्जेक्ट में। आप देखो GS1 में क्या इसको सोशोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो? कुछ सोशोलॉजी, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से यहाँ पे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा, विमेन एम्पावरमेंट भी है। यू कैन डू दिस, यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल। GS2 में आप इसे क्या लॉज से या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, पंचायती राज, माइनिंग इधर कनेक्ट कर सकते हैं। GS3 में तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है ही, और यहाँ GS4 में ये एथिक्स में भी आ सकता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेचर। यहाँ पे आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेंशन कर सकते हो। ऐसे में आप बता सकते हो कि एक सिंगल पर्सन भी अगर कमिटमेंट के साथ वर्क करे तो वो कितने पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकता है। सो दैट इज वाई ये जो टैम्पलेट्स होते हैं इनको ब्रांड नहीं करना चाहिए, आपको इनफैक्ट मेहनत करनी चाहिए सिलेबस को याद करने के लिए। सो दैट इज वाई मैंने आपको स्टार्टिंग आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग में ही ये होमवर्क दिया था। GS1 का सारा एक एक शब्द लिख के उसको कॉपी पे लिखो, सिलेबस को, GS2 को लिखो, 3 को, 4 को, ऑप्शनल को। ये चीज़ें बहुत सिंपल होती है बट 99% स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं, दैट इज वाई फिर डिफिकल्टी भी आती है। सो कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल। सिलेबस देखो, आपको रियलाइज होगा कि आपकी प्रिपरेशन आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो फैंसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डू द बेसिक्स। सिलेबस सबसे पहले लिख के देखो आप, ओके। और गो टू वेबसाइट, वहाँ देखो स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे से सारे सिलेबस वहाँ पे मेंशन किया है, एवरी सिंगल कीवर्ड, ओके। सो दिस इज दैट। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। देन GST मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स टू ट्रैक डाउन क्रिमिनल्स। डिजिटल जो होता है ना, इसमें हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। जो हर एक मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से हर पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो कंप्यूटर्स में भी होता है, हर एक किसी का एक IP एड्रेस होता है, उस IP एड्रेस से भी आप बहुत ईजिली मॉनिटर ट्रैक कर सकते हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जो साइबर क्राइम्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं इनको ट्रैक किया जाए। तो यूजिंग कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स टू ट्रैक डाउन क्रिमिनल, ओके। एक और वर्ड हमने देखा था CCTNS। व्हाट इज CCTNS? CCTNS क्या होता है? आगे हम एक और देखते हैं कि कस्टोडी में, कस्टोडियल डेथ्स जो होती है उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे हमें यूज करना चाहिए। देखो,
ये हर जो होता है ना, जैसे IPDR है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड है, हर मोबाइल नंबर का एक IMEI यूनिक नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी ऑफ फोन होता है. सो द आइडिया इज टेक्नोलॉजी इज वेरी रोबस्ट एंड एडवांस्ड. इट शुड बी यूज्ड टू क्रैक डाउन ऑन दीज क्रिमिनल्स, ट्रैक डाउन दीज क्रिमिनल्स. देन अब जैसे ये न्यूज़ देखा आपने, अब ये भी एक टैम्पलेट है, इसको आप अपने यूज़ करो से GS2 में, सिक्योरिटी GS3 में यूज़ करो. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर. देन दिस इज नेक्स्ट. अब सी मॉनसून ब्लूज. मॉनसून ब्लूज क्या है? ये हर शहर की कहानी है. ये बीकानेर है, थोड़ा पानी आया और वाटर लॉक्ड स्ट्रीट्स हो गई. सो दिस इज मॉनसून ब्लूज. अब इसको अर्बन मैनेजमेंट प्लानिंग में करो, डिजास्टर में यूज करो कि हमें एग्जिट ऑफ वाटर भी केयरफुली डिजाइन करना चाहिए. एग्जिट ऑफ वाटर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, सो दैट फ्लड नहीं हो. देन दिस इज बैड वेदर, मणिपुर लैंडस्लिप, असम में भी दिस फ्लडिंग का डिफिकल्टी है. देन दिस इज सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग. मैंने एक PDF शेयर किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव का. अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो फ्रीडम फाइटर जो है, फ्रीडम स्ट्रगल है, सिलेबस में अलग से लिखा भी है, प्रीलिम्स के सिलेबस में फ्रीडम स्ट्रगल. तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उसमें बहुत सारे फेजेस थे जो इतना नोन नहीं हो पाए नेशनल लेवल पे. तो द आइडिया इज उनको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनके कंट्रीब्यूशन को. बिकॉज आज़ादी जो हमें मिली ये किसी एक पर्सन का काम नहीं है, इसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने कंट्रीब्यूट किया, नोन फेसेस, अननोन फेसेस, डिफरेंट कैपेसिटी में, तब जाके भारत आज़ाद हुआ. सो अननोन एंड द अनसंग को भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे अभी लॉन्च होगा ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू रिमेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलूरी सीताराम राजू जी, स्टैंडिंग टॉल, फ्रीडम फाइटर हैं, दिस फ्रॉम आंध्रा. तो दिस इज विशाखापट्टनम. ओके, अब डिटेल्स हम और देखें तो मैंने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पहले मैं जो शेयर कर रहा था, PIB के जो इन्फोग्राफिक्स थे टेलीग्राम पे, दे वर रियली गुड. उसका एक कंपाइल PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसको एक बार देखो, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, स्पेशली अभी मेंस में भी काफ़ी काम आना चाहिए वो. तो आप इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, आर्म्ड कैंपेन किया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, मंक हुए एट द एज ऑफ 18. प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में आपका वर्क बॉर्न थे, 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया. अब ये क्या था? ब्रिटिशर्स जो जंगल पे कब्जा करते थे. तो जंगल, बिकॉज जो लोकल पॉपुलेशन था, ट्राइबल पॉपुलेशन था, वो उनका घर था, तो वहाँ ब्रिटिश एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही है, तो कन्फ्रंटेशन तो होना था. तो फ्री मूवमेंट ऑफ आदिवासीज, ट्राइबल कम्युनिटीज जो थी फॉरेस्ट एरिया में, उनको ब्रिटिशर्स ने परेशान किया. तो फिर कन्फ्रंटेशन हुआ, फिर वो नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के फोल्ड में भी आए. ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है पोडू क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न टेक्निक है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में भी होती है. आप बताओ इसके और डिफरेंट नेम क्या है? जैसे आप लडांग है, देन दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट है. ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है ये अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है. तो इसके डिफरेंट नेम्स बताइए. शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ओके, तो दिस इज पोडू होता है आंध्रा में. फिर आप डिसकंटेंट हुआ ब्रिटिशर्स से, तो जो रंपा रिबेलियन था, रंपा रिबेलियन 1922 में वहां पे आपने लीडरशिप किया. निकनेम था मनियम वीरू डू, हीरो ऑफ द जंगल, लोकल विलेजर्स ने बताया, फॉर हिज हेरोइक एक्सप्लॉइट्स. सो दिस इज अलूरी सीताराम राजू जी, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. सो दिस इज दैट. एजुकेशन प्लस, सी ड्रामा तो होना चाहिए बट एट टाइम सम सिंसियरिटी भी होना चाहिए. द आइडिया इज स्टूडेंट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट से कनेक्ट होना ज़रूरी है. तो कई बार मोनोटोनस हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस करो. आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. स्टैंड अपराइट, पॉस्चर ठीक होना चाहिए. जेस्चर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, इनंसिएट करो. ओके, सो साफ शब्दों में बोलो. ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप जैसे मैंने अभी बताया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो दौर है ना, इस टाइम पे आपको अपने पर्सनालिटी पे भी वर्क करना चाहिए. वरना व्हाट हैपन्स कि स्टूडेंट को कॉल आता है, इंटरव्यू कॉल, और वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं उसके लिए. ऐसा नहीं करना चाहिए. इफ यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. एंड पर्सनालिटी इज नॉट समथिंग की जो एक दिन में चेंज होती है. यू शुड वर्क ऑन दिस ग्रेजुअली.
अभी से शुरुआत करो उसकी। तो ये चीज़ें इधर भी काम आती है, इंटरव्यू में भी क्लियर आप अपनी बातों को रख पाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज ग्रिप कमांड होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको से शशि थरूर साहब जैसी लैंग्वेज चाहिए, नो, बट एक वर्केबल जो है, आप स्पष्ट बोल रहे हो, अपनी बातें बता पा रहे हो, सिंपल इंग्लिश में बता पा रहे हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो वर्क ऑन दिस, ओके, वर्क ऑन दिस। Then this is wake up call. Landslides in Manipur are related to avoidable man-made action. See, अभी मणिपुर में लैंडस्लिप्स हुआ, डिजास्टर हुआ, कैजुअलिटीज भी हुई। इस ट्रेजिक डिजास्टर कंपाउंडेड बाय डेब्री ऑफ लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग दिस इजाई रिवर, सिग्निफिकेंट वेलिंग अप ऑफ वाटर हो गया है और फ्लड लाइक सिचुएशन, डैम लाइक स्ट्रक्चर जैसे कोई ब्रीच हो गया है, ऐसा नजर आ रहा है लो लाइंग एरियाज में। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वैसे भी ये डिजास्टर्स के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोन है, हैजार्ड्स है यहाँ पे, जैसे लैंडस्लाइड्स हुआ या फिर फ्लड्स हुआ, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रोन है। द आइडिया इज इफ दिस एरिया इज जोग्राफिकली प्रोन टू डिजास्टर्स, तो वी शुड हैव दिस डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पॉइंट्स है वो इफेक्टिवली वहाँ पे प्लेस होने चाहिए। सच अ डिजास्टर अकर्ड रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी हो रही थी। हमने देखा था जैसे जो हिमालय है, ये यंगफोल्ड माउंटेन है, ये बहुत ज़्यादा सेटल्ड नहीं है। अब यहाँ पे आप टनल कर रहे हो, ब्लास्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे, अगर आप कुछ ऐसे रेलवे लाइन कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो ये स्लाइड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दिस एंटायर जोन में। तो ये जो डिजास्टर है वो एंथ्रोपोजेनिक है, ये ह्यूमन ने किया है, सीरियस कंसर्न ऑफ द स्टेट है। मॉडिफिकेशन स्लोप्स का हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ रोड है, क्वारिंग एक्टिविटीज है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, फ्रेजाइल लिथोग्राफी है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, हैवी रेनफॉल है। ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं और इसका रिजल्ट क्या हुआ, दिस लैंड स्लाइड। ये पोस्ट फैक्टो एक्सरसाइज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट फैक्टो? जैसे एक और वर्ड होता है डी फैक्टो, दोनों का मीनिंग बताइए, पोस्ट फैक्टो एंड डी फैक्टो। और एक डी जूर भी होता है, डी जूर, ये भी पढ़ा था अपन ने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। दिस इज पोस्ट फैक्टो, डी फैक्टो एंड डी जूर। टेल द मीनिंग। तो स्टेट गवर्नमेंट को अब यहाँ पर देखना चाहिए सफिशिएंट सॉइल स्टेबिलिटी टेस्ट। सो दैट इज वाई जब भी ऐसे कोई एक्टिविटी होती है उसमें हमेशा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद सच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोजेक्ट होना जरूरी है। अब ऐसे कीवर्ड्स का यूटिलिटी क्या होता है, आप नॉर्मली बोलो कि सर्वे होना चाहिए, एक स्टूडेंट ने बोला नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, इट विल मेक अ बेटर इंप्रेशन, इससे ज़्यादा अच्छा आपका कॉपी नज़र आएगा। इसी को एनरिचमेंट बोलते हैं और ये एनरिचमेंट चीज़ आपको मेंस की क्लास में बहुत अच्छे से यहाँ पे दिस हम यूटिलाइज करेंगे। तो दिस सच टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके आंसर में, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोजेक्ट। अर्ली वार्निंग होना चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे चिप इन करे, डिजास्टर्स जो हैं वल्नरेबल स्टेट्स वहाँ पे बेटर प्रिपेयर्ड हो। नॉर्थ ईस्ट में हमें कनेक्टिविटी चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट एनवायरनमेंट डिजास्टर्स जो हैं वो भी हमें मिटिगेट करना है, सच टाइप ऑफ डिजास्टर्स को दूर करना है। बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी नहीं होती तो इकोनॉमी डेवलप नहीं होती, डिजास्टर्स के कारण और प्रोजेक्ट्स वहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है उसको सीरियसली लें। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर गवर्नमेंट्स इन स्टेट दैट द प्रोन टू लैंडस्लाइड्स रेगुलरली, स्टेट्स दैट आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स रेगुलरली। अभी नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी नहीं है, उत्तराखंड में भी हमने ऐसे ही सीन देखे, हिमाचल में भी देखे, इवन केरला में भी लैंडस्लाइड्स वेस्टर्न घाट्स में ऐसे सीन देखे। सो द आइडिया इज वी नीड टू लर्न टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। न्यू डिटर्मिनिज्म इज इंपॉर्टेंट। 3 वर्ड होते हैं, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म। एक एक सेंटेंस में बताइए व्हाट इज पॉसिबिलिज्म, व्हाट इज डिटर्मिनिज्म एंड व्हाट इज न्यू डिटर्मिनिज्म। दिस इज डॉग्ड बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टैगफ्लेशन जैसी चीज़ें रियल थ्रेट नज़र आ रहा है, तो इन्फ्लेशन टेम करना ज़रूरी है। मैक्रो इकोनॉमी, जैसे अब हम इकोनॉमी में आज पढ़ेंगे ना, आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे कि एक्चुअली इकोनॉमी होता क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय दिस इकोनॉमी। ओके, तो जैसे मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी में ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका डेटा देखते हैं। कल हमने PMI पढ़ा था, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ऑल्दो ये डेटा +50 है, बट इकोनॉमी अभी भी ग्रीन नज़र नहीं आ रही है, इकोनॉमी में अभी भी प्रेशर है। सेक्टर वाइज डेटा दिया हुआ है, तो डेटा अभी लाइक रेड नहीं है, बट
द पॉइंट इज अभी भी वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। जैसे PMI 53.9 आया, तो द होल आइडिया इज इन्फ्लेशन को टेम करना है, सेंटिमेंट्स मार्केट के बेटर करना है, पॉलिसी मेकर पे ऑनस है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल एक्शन भी लें, इन्फ्लेशन को टेम करें, और एनीथिंग लेस रिस्क अफेक्टिंग रिकवरी हमें चांस नहीं लेना चाहिए। रिकवरी शुड बी अवर प्रायोरिटी। देन दिस इज पॉलिटिकल। यहाँ पे बात है कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ क्या होता है? कई बार पुलिस एट्रोसिटीज होती है ड्यूरिंग से इंटरोगेशन, या फिर पुलिस एट्रोसिटीज हो रही है फॉर सम अदर रीजंस, तो देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी। पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो व्हाई नॉट वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। तो बट द आइडिया इज टेक्नोलॉजी भी ऐसा कोई पेनेशिया नहीं है। हमें दो फ्रंट पे काम करना है। एक तो टेक्नोलॉजी के थ्रू अकाउंटेबिलिटी सेट कराए, जैसे अक्सर थानों में CCTV कैमरास लगने लग गए, लाइक दैट। सेकंड, जो पुलिस पर्सनल है यहाँ पर भी एक सिस्टमेटिक हमें ओरिएंटेशन, ग्रूमिंग, इन चीज़ों को कराना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं इनका काम होता है जनता की सेवा करना। ओके, दिस सर्विस शुड बी देयर। सिमिलरली जो पुलिस होती है, पुलिस का काम होता है जनता की रक्षा करना। तो द आइडिया शुड बी कि पुलिस और जो पीपल है इनके बीच में दिस सस्पिशन, फियर, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पुलिस हैज टू बी फ्रेंडली। गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पुलिस पीपल के लिए है, पीपल के लिए, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी शुड बी टुवर्ड्स पीपल। सो दिस शुड बी अंडरस्टूड। देन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करें, टेक्नोलॉजी यूज़ होना चाहिए, जैसे कैमराज हो, है ना। कई बार हम जैसे जो क्रिमिनल्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस है, या फिर कॉन्विक्ट्स हैं, या फिर अंडर ट्रायल हैं, उनको हम जैसे टेक्नोलॉजी पॉलीग्राफ यूज़ करते हैं, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग करते हैं हम, है ना, वैल्यूएबल लर्निंग इन्फॉर्मेशन उनसे जानने के लिए। तो टेक्नोलॉजी इज़ देयर, इंटरोगेशन टेक्नोलॉजी इज़ देयर। एक CID चैनल आता है, उसमें भी डॉक्टर सालुंके के टेक्नोलॉजी कितना यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ गुड, दिस शुड बी देयर। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम भी हुआ, यहाँ पे एक एडिशनल ऐड किया। CBI, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इवन फौज भी होती है, वो इन सबको यूज़ करती है। टेक्नोलॉजी इज़ देयर, बट टेक्नोलॉजी भी फुल प्रूफ नहीं होती है। तो टेक्नोलॉजी हो, साथ ही साथ जो बेसिक कोर वैल्यूज़ है ऑफिसर का, पुलिस का, वो भी वहाँ पर होना चाहिए टू प्रोटेक्ट दिस पीपल। तो पुलिस डिपार्टमेंट्स में हम सर्वेलेंस करें, रोबोट्स भी हैं बॉम्ब डिटेक्शन एक्सेट्रा के लिए। सो दिस इज़ गुड टेक्नोलॉजी। अब क्या हो रहा है, जैसे CCTNS देखा आपने, अब डेटा भी बहुत आ रहा है, ड्रोन के थ्रू सर्वे कराया जा रहा है, सेंसर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रहा है, डेटा क्रंचिंग हो रहा है। इन टेक्नोलॉजी में कई बार बायस्ड भी होती है, बायस्ड, बिकॉज टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारे लोगों का बिहेवियर के थ्रू AI ने वो लेसन सीखा है। अब ये बिहेवियर ही गलत है तो AI का लेसन भी गलत हो जाएगा। एट टाइम्स हमने देखा AI जो है वो लाइक स्टीरियोटाइप है, जेंडर इनसेंसिटिव है, रेशियल इनसेंसिटिव है, ऐसे काम किए हैं उसने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, बिकॉज मशीन का डेटा ही गलत था। तो AI भी फुल प्रूफ नहीं है, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन ह्यूमन, यहाँ पे एक सर्वेलेंस होना चाहिए। फिर वर्चुअल एजेंट है, ट्रूथ असेसमेंट इन रियल टाइम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, ये ह्यूमन इमोशंस, बिहेवियर, इसको डिटेक्ट कर सकता है। सो दिस इज द इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है पुलिस में, ट्रस्ट ताकि एस्टैब्लिश हो पाए पुलिस एंड द सिटीजन। सो पुलिस इज़ नॉट द एनिमी ऑफ सिटीजन। पुलिस जो है वो एक फ्रेंड ऑफ सिटीजन है, वो सिटीजन को प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने के लिए पुलिस यहाँ पे एट फर्स्ट प्लेस का एग्जिस्टेंस है। सो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ पुलिस इज फॉर सिटीजन, कस्टोडियल डेथ। देन वी नीड एन अर्जेंट नेशनल प्लान ऑन इलेक्ट्रिक सेफ्टी। अब ये डेटा है मेजरिंग इंडियाज प्लास्टिक प्रॉब्लम। सी, प्लास्टिक के पहाड़ बनते जा रहे हैं और ये नॉन डिग्रेडेबल है, ह्यूज प्रॉब्लम। सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स हुआ, थर्मोकॉल, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फोक, स्पून, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रे, ये सब सिंगल यूज है, सिगरेट का पैकेट एक्सेट्रा। तो सी, रिसाइकल ये होते नहीं है, रिसाइकल होते नहीं है तो ये चले जाते हैं डंप साइट्स और लैंडफिल में, कई बार बर्निंग होती है, पॉल्यूशन होता है। सो द होल आइडिया इज प्लास्टिक इज बैड। अब जैसे ये इसके टाइप्स हैं, जैसे पॉलीस्टायरिन से बना होता है ना, देन दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन है, टेरेप्थलेट है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलीथीलीन है, पैकेजिंग वगैरह में यूज़ होता है, एल्यूमिनियम फॉयल एक्सेट्रा भी होता है। सो द आइडिया इज ये पूरा जो है, दिस इज अगेन अ ह्यूज मैस, ओके। डेटा इन कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्ड हाई डेफिसिट चल रहा है, पाकिस्तान फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट गुड। देन दिस इज क्विक न्यूज़ इन नंबर्स।
ये है इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन। सी रशिया जो है वो हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर रहा है आर्म्स एंड अम्यूनिशन का इंडिया को। ओवर द टाइम इंडिया ने डाइवर्सिफाई भी किया है, अब हम यूरोप से भी ले रहे हैं, से फ्रांस से हमने राफेल लिया, या फिर यूएस से भी हम ले रहे हैं अपाची हेलीकॉप्टर एट्सेट्रा। तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट स्टिल स्पेशली जो आर्मी है बहुत हद तक वो रशियन इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट है। रशिया की वॉर हो रही है यूक्रेन से, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। प्लस एक और चीज़ है यहाँ पे, रशियन इक्विपमेंट्स यूक्रेन वॉर में इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए जितना उनसे एक्सपेक्टेड था, और हमारे बहुत हद तक रशियन इक्विपमेंट्स हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी। सो यहाँ रशिया है, एंड देन रशिया, अब बिकॉज रशिया इज़ बिजी विद द यूक्रेन, तो सारे जो जैसे MiG-29 हुआ या फिर Su-30 और लेने थे 12 MKI, इसमें डिले पॉसिबल है। जो S-400 है वो टाइम पे डिलीवर होने की बात की जा रही है, S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा T-90 टैंक, AK-203 राइफल्स, ये भी थोड़ा डिले पॉसिबल है। 21 MiG-29 हम ले रहे थे, Su-30 ले रहे थे, जो हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोलैबोरेशन में बना रहा था, मेक इन इंडिया। AK-203 बन रही थी कोरवा अमेठी में, तो इसमें डिले पॉसिबल है। कामोव जो हेलीकॉप्टर्स हैं K-226T, इसमें भी डिले हो सकता है। प्लस बात आएगी पेमेंट कैसे करेंगे, तो रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया है, सैंक्शंस का बैन है, तो पेमेंट क्या रूपी रूबल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्लस काट्सा क्या होता है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे थे, यूएस ने थ्रेटन किया था कि इंडिया पे काट्सा लग जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगी। लेट अस सी। सो द आइडिया इज, ये जो दो चीज़ हमें याद रखना है, एक तो इंडिपेंडेंट बनना है हमें, जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी है, डिफेंस का हमें खुद प्रोडक्शन करना ज़रूरी है। सेकंड जो है वो है कि रशिया के साथ कैसे जो कोऑपरेशन है उसको फर्दर कैसे आगे बढ़ाएं, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, ट्राइड एंड टेस्टेड कोऑपरेशन यहाँ पे रहा है। ये जो बात है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA। तो NIA पहले कब बना? NIA बना था जब 26/11 हुआ था 2008। तो इसके बाद ये पाया गया एक सेंट्रल एजेंसी होना चाहिए जो ऐसे सीरियस मैटर्स देखे, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशंस हो, स्टैचुरी लॉज के अंदर जिसको लाया जाए, इंटरनेशनल ट्रीटी। तो एक नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने की बात है, तो ऐसे करके NIA बना। अब NIA के जो लॉज हैं वो होल ऑफ इंडिया में लगते हैं, और इंडियन सिटीजन्स अगर NRI है तो वहाँ पर भी NIA इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसका क्विक डेटा है, ये सेंट्रल एजेंसी है, जो भी ऑफेंस है जो इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स या फिर स्टैचुरी लॉज के अगेंस्ट जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रीटी के अगेंस्ट जा रहा है, कन्वेंशन, रिजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट जा रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन सब चीज़ों को ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। टेररिज्म के एक्ट होते हैं, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसीज, इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। NIA के पास पावर है टू सर्च, सीज, अरेस्ट, प्रोसिक्यूट दोज इन्वॉल्व्ड इन सच ऑफेंसेस। इसका हेडक्वार्टर NIA का हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर यहाँ पर है, और हेडक्वार्टर्ड है दिल्ली, ब्रांचेस यहाँ पर है। तो दिस इज NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, होम मिनिस्ट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री। ओके, सो दिस इज NIA। Then this is beyond male and female, the right to humanity. Shoes don't bite, they pinch. When you say someone turned green, इसका मतलब होता है वो बहुत jealousy है उसमें, like that. That is, individual became extremely jealous of something. So वो turned green. Then this is right now, they certainly are not. जैसे हम कोई नया शूज़ खरीदा है हमने, तो हम क्या बोलेंगे? शूज़ इज बाइटिंग। बाइटिंग एक्चुअली नहीं होता है, हम अक्सर ऐसा बोलते हैं लैंग्वेजेस में भी, बट दैट इज़ नॉट राइट। हम उसको पिंच कर बोलते हैं, दे हैव बीन पिंचिंग मी ऑल मॉर्निंग। ओके, फिर कुछ टाइम बाद वो शूज़ नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम उससे कंफर्टेबल हो गए। इट टुक मी नियरली अ वीक टू ब्रेक माई सैंडल्स इन, ब्रेक माई सैंडल्स इन, लाइक दैट। ओके, तो यू आर नाउ कंफर्टेबल विद दैट। ओके, ये US इंडिपेंडेंस डे का क्विज है। ओके, और यहाँ पर दिस अर्थक्वेक रिलेटेड डेटा, इसको भी मैं सेंड कर दूंगा अभी टेलीग्राम पे। ओके, देन कर्फ्यू, एंड दिस इज पेज नंबर 11। GST डिसीजन, डेयरी फार्मर्स अपसेट है। ये है GI टैग, मयूरभंज में सुपर फूड है। एक्चुअली ये क्या है? चींटियाँ हैं, एंड्स हैं,
और ये जो चींटी है काफ़ी टेस्टी फूड है इस एरिया का। रेडिश दिस स्टिंग इन्फेक्शन, अगर वो काटती है तो ऐसा स्किन में दिस रेडिश बम्प्स भी आ जाते हैं। बट ये जो चींटी है इसकी काई चटनी बनती है उड़ीसा में। ये चींटियों में प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, तो मतलब दे आर वेरी हेल्दी। इम्यून सिस्टम के लिए भी ये हेल्प करती है। अब बात है इनको जीआई टैग लाने का, काई चटनी ऑफ दिस ओडिशा को जीआई टैग देने का। तो इसके लिए अभी इनिशिएशन हो गया है। जीआई टैग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग जो होता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अपने स्टेट के कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग हैं वो हमें पता होने चाहिए। जीआई टैग ऑफ योर स्टेट, 4 or 5 एटलीस्ट। देन दिस इज एसआईपी, then this is crane, and this is sports. All right, so this is the Hindu newspaper, and यहाँ पर है 9 reasons to boycott single use plastic। रिसाइकल नहीं होता है, कार्बन फुटप्रिंट है, फॉसिल फ्यूल है, कैंसर होता है, टॉक्सिन फूड में आता है, प्रोडक्शन बहुत एनर्जी है, वाइल्ड लाइफ के लिए खतरनाक है, डेंजरस है, हार्मफुल है, pollutes our ocean and enters our food chain, microplastics। So these 9 reasons are there कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना है, बैन हो गया है, यूज नहीं करना है। ओके, सो दिस इज 4th of July 2022। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।